आज हमारे साथ विद्वान एडवोकेट साहब मनीष जी तंबोली हैं और आज इनसे आने वाले भारतीय जनता पार्टी के राज के बारे में पूछते हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि इस बार 400 पार, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा निश्चित तौर से 400 प्लस सीटें ही प्राप्त करेगी और उसका कारण ये है कि 10 वर्षों का जो शासनकाल रहा है, इन 10 वर्षों के शासनकाल में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक नाम जमाया है और देश को बहुत मजबूत किया है। हम तकरीबन 60 वर्षों से 1962 की युद्ध के बाद चाइना सीमा पर अपनी रोड नहीं बना पाए थे, वो रोड भी आज बनी है। देश के अंदर आतंकवाद खत्म हुआ है, बम विस्फोट खत्म हुए हैं, किसी भी प्रकार का फसाद वगैरह दंगे ये भी ख़त्म हुए हैं और जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वो सभी कार्य हुए हैं। पार्टी ने अपनी विचारधारा पर, राष्ट्रवाद पर, देश के लिए बहुत कुछ किया है और जो व्यक्तित्व और नेतृत्व भाजपा ने दिया है मोदी जी का, आज वो विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के लिए बहुत बड़ा प्लस है। ये तो आपने जो जितनी भी बातें की सर, ये सारी एजुकेशन लोगों की बातें की, जो जैसे पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को समझ गए और ये तो वोट दे ही रहे हैं। पर गाँवों के अंदर बुजुर्ग, महिला, किसान, मजदूर डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीवन यापन करने वाले लोग जब मोदी की तरफ आ रहे थे, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मैं मतलब आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ कि आम जनमानस में इस तरीके की गहरी पेट कैसे बनाई भारतीय जनता पार्टी ने? पहले जो भी पैसा आता था सरकारी, वो सारा पैसा पति के खाते में आता था। परिवार को उसकी महिला चलाती है, तो पति उस पैसे को अगर अच्छा व्यक्ति नहीं होता था तो उस पैसे को बाजार में ख़त्म कर देता था। ठीक बात है, वो पैसा घर तक नहीं पहुंच पाता था। तो आदरणीय मोदी जी और भाजपा की सरकार ने जनधन खाते खोले और उसके माध्यम से महिलाओं के खातों में वो पैसा भेजना चालू किया। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के खाते में, उनके बैंक खाते में सीधे पैसा भेजना शुरू कर दिया, इससे उनके हाथ में पैसा आने लगा। उनके हाथ में पैसा आने लगा और वो उनका परिवार का संचालन, बच्चों का संचालन सही तरीके से करने लगी और महिलाएं मजबूत हुई। उनके मजबूत होने से उनका परिवार भी मजबूत हुआ और शिक्षा का प्रसार भी हुआ। तंबोली साहब, मैंने मार्केट में देखा है कि व्यापारी वर्ग थोड़ा सा मोदी राज में ऐसा लगता है कि जैसे ये आगे व्यापार में दिक्कत आएगी या आएगी। अगर व्यापारी लीगल चले तो क्या दिक्कत है? देखिए, व्यापार तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। हर व्यक्ति ने व्यापार में उन्नति की है और जो भी महामारी नहीं आई थी, कोरोना महामारी, उस महामारी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए प्रत्येक व्यापारी को मतलब एक योजना के तहत प्रदान किए ताकि उनका व्यापार स्टेबल रहे और वो व्यापार को सही तरीके से कर सकें। वैश्विक पिछले कुछ सालों में जो वैश्विक मंदी आई, उस वैश्विक मंदी के अंदर अमेरिका, यूरोप और जो बड़े विकसित देश हैं, वो विकसित देश भी मंदी का शिकार होकर उनकी अर्थव्यवस्था फेल हो गई। और ऐसे दौर में 140 करोड़ के देश की सारी अर्थव्यवस्था मजबूत रहना और 140 करोड़ के देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहना और टिके रहना, यही एक हमारी मजबूती का प्रमाण है और सभी व्यापारियों की स्टेब्लिशमेंट रहने। तंबोली साहब, आप मार्केट में देखिए, युवा हो गए, महिलाएं हो गई, पढ़ने वाली बच्ची हो गई, ये सब जैसे मान लो जैसे इनका कोई अपन एक कैंपेनिंग देखते हैं या इनकी एक मीटिंग देखते हैं तो उसमें एक नारा लगता है, मोदी 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 मोदी। अब इन युवा के बारे में बताएगी, ये जो क्रेज जो युवाओं ने इस नेता का जो रोल मॉडल अपना रहे हैं ये लोग, इस संबंध में क्या कहना है? युवाओं को इन्होंने आकर्षित किया है और युवाओं के हित में काफ़ी कुछ किया है। युवाओं में जागृति लेके आए हैं और युवाओं में कुछ कर गुजरने की तमन्ना जागृत हुई है और इस कारण से सभी लोग युवा वर्ग और मोदी जी के साथ हैं, भाजपा के साथ। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं, जैसे रेल के कारखाने बनाना है, ये करना है, या मेड इन इंडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेड इन इंडिया, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने सरकारी पैसे का सदुपयोग किया है, भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाई है। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो नेता हैं, आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिन्होंने जनता का पैसा खाया है। वो इसलिए नेता किसी भी भ्रष्टाचारी को उस समय जेल भेज पाता है जब वो खुद ईमानदार है। आज भाजपा के नेता, राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी ईमानदार हैं, उनके पास कुछ नहीं है। इस कारण से आज सभी भ्रष्टाचारी नेता जेल जा रहे हैं और भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत लगाम लगी है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमारे राजस्थान में 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी और रोडवेज जो है, पथ परिवहन निगम, कांग्रेस के अंडर में आती थी और
दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार थी और रेलवे मोदी जी के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो विगत 5 सालों में हमारे फतेहनगर में ही देख लिया जाए या आसपास कहीं पर भी देख लिया जाए, रोडवेज के अंदर आज भी घाटे में चल रही है। रोडवेज में अंदर बसों का कोई विकास नहीं हुआ है और पथ परिवहन निगम के जो भी बस स्टैंड है उनमें किसी प्रकार को इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हुआ है, नहीं बना। और वही दूसरी ओर जो रेलवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, तो आज रेलवे ने बुलेट ट्रेन चलाई है, रेलवे ने वंदे भारत चलाई है, रेलवे ने विश्व स्तरीय ट्रेन की फैसिलिटी की है, ट्रेनों का विकास किया है, ट्रेन बनाने कारखाने देश में लगाए हैं और आज छोटे छोटे स्टेशनों पर रेलवे ने विकास किया है और करोड़ों करोड़ों रुपया लगाया है। आज एक फतेहनगर से छोटे स्टेशन पर आज 20 करोड़ रुपया लग रहा है, जहाँ तक रोडवेज में एक रुपया भी नहीं लगा, और वही पैसा रेलवे में 20 करोड़ रुपया लग रहा है। साथ ही आप देखिए कि रोडवेज में हमेशा किराया बढ़ा है और रेलवे के अंदर अभी किराया घटा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे मंत्रालय ने 35 रुपये उदयपुर जाने के किराए को आज 15 रुपया कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं। आपने जैसे भी बात की कि राजस्थान रोडवेज, आपने भी जैसे बात की, पैसे का जब सदुपयोग होता है, सदुपयोग होने के बाद उसका लाभ भी मिलता है। आज लगा हुआ पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा रोडवेज का एक तरफ हम देखते हैं और एक तरफ रेलवे को देखते हैं, तो आज रेलवे के अंदर सुविधा बढ़ी है, विकास भी हुआ है और किराया भी कम हुआ। जैसा कि आपने ये कहा कि अभी राजस्थान सरकार के अंतर्गत ये जो रोडवेज आती है उसका विकास नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चाहे तहसील स्तर पे ले लो, चाहे नगर पालिका के स्तर पे ले लो, चाहे पंचायत स्तर पे ले लो, यहाँ जो ये जो काम करने वाले लोग हैं ये अभी तक केंद्र से प्रेरित नहीं हुए हैं। केंद्र से निश्चित तौर से प्रेरित हुआ है और कोई भी चीज़ है तो सुधार धीरे धीरे ही होता है और बहुत कुछ सुधार हुआ है और सुधार चल ही रहा है। तो अब जो आने वाला फेज़ मोदी जी का है, इसमें क्या क्या और आप सुधार करवाना चाहेंगे? जैसे पंचायत स्तर पे हैं, जैसे पालिका स्तर पे हैं, जैसे नगरीय स्तर पे हैं, नगर निगम स्तर पे हैं, आप क्या बदलाव चाहेंगे? क्या ये जो कामकाज का जो ढर्रा चल रहा है ये ढर्रा इसी तरीके से चलें? देखिए, हमें तो मोदी जी पे विश्वास है, उनकी कार्यशैली और उनके कार्य पर विश्वास है और जिस तरह का सुधार उन्होंने सेंट्रल में किया है और जैसा हो रहा है उसी प्रकार को आगे होता रहेगा तो सब कुछ बढ़िया होगा। चुनाव 26 अप्रैल को हैं, आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल है आपका। जनता अपने मन से वोट करे, जनता अपने मन से वोट करे, जनता काम देख के वोट करे। जनता के मन में अगर अच्छा लगता है तो निश्चित और निसंदेह तौर पर वो भाजपा को मतदान करें। देखिए, ये हमारे साथ है मनीष जी तंबोली एडवोकेट। इन्होंने ये कहा है जनता को कि आप सोच समझ के वोट करें, अपने मन से वोट करें। मैं RM न्यूज़ मुकेश पारासर, फतेहनगर।